गांव में चारों ओर सूखे की स्थिति पैदा हो चुकी थी। अब इस गांव में ज्यादा दिन ठहरना उचित नहीं लग रहा था। रोजी रोटी के लिए बाहर जाना ही पड़ेगा। राजू नाम का एक किसान दूसरे गांव की ओर निकल पड़ता है। चलते चलते वह सूरजपुर गांव पहुंचता है। वहां न तो रहने का ठिकाना था और न ही कोई काम। आखिरकार वह एक अमीर किसान माहीपाल सेठ के पास पहुंचता है। सेठ जी, मेरा नाम राजू है। मैं दूसरे गांव से आया हूँ। हमारे गांव में अकाल जैसी स्थिति है। खेत सूख गए हैं और पानी की एक बूंद भी मुश्किल से मिलती है। अगर मुझे आपके पास कोई काम मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। सेठ माहीपाल कहता है। अरे रे, लगता है तुम्हारी हालत बहुत खराब है। खैर, एक काम तो है, मगर शायद तुम उसे कर न सको। राजू बोला। सेठ जी, आप निश्चिंत रहें। मैं कोई भी काम पूरी ईमानदारी से करूंगा। अच्छा तो सुनो, मेरे पास 50 गायें और 50 भैंसें हैं। रोज तुम्हें उनका गोबर साफ करना होगा और सुबह शाम चारा पानी देना होगा। महीने के अंत में तुम्हें 200 रुपए और 2 वक्त का खाना मिलेगा। राजू थोड़ा सोचकर बोला। 50 जानवर, काम तो बहुत ज्यादा है, मगर अब और चारा भी क्या। ठीक है सेठ जी, मैं ये काम कर लूंगा। बस एक बात कहूँ, अगर आपको आपत्ति न हो तो क्या मैं गौशाला में रह सकता हूँ? मैं नए गांव में हूँ, रहने की जगह नहीं है। महिपाल सेठ ने राजू को सिर से पांव तक देखा और बोला। ठीक है राजू, तुम गौशाला में रह सकते हो। राजू ने धन्यवाद किया और काम शुरू कर दिया। वह हर सुबह जल्दी उठकर गोबर साफ करता, चारा डालता और पानी पिलाता। वह अपना काम पूरी ईमानदारी से करता था। महिपाल सेठ को उसकी मेहनत पसंद आने लगी। एक दिन सेठ ने राजू से कहा। राजू, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तुम्हारी वजह से गायें ज्यादा दूध दे रही हैं। आज से तुम्हारी तनख्वाह 400 रुपए कर देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। यूं ही समय बीतता गया। कुछ सालों में राजू ने थोड़े पैसे जमा कर लिए और एक छोटी सी झोपड़ी बना ली। अब वह गौशाला में काम करने के बाद अपने घर सोने जाता था। कुछ सालों बाद राजू ने सेठ से कहा। सेठ जी, गांव में आजकल चोरियां बहुत बढ़ गई है। मेरे घर में कुछ पैसे रखे हैं, लेकिन मैं दिन भर आपके यहाँ काम पर रहता हूँ। डर लगता है कि कहीं चोरी न हो जाए। राजू, गांव में एक ही जगह है जहां तुम्हारे पैसे सुरक्षित रह सकते हैं, ठाकुर वीरेंद्र सिंह की हवेली। वे ईमानदार और शरीफ इंसान हैं। उनके घर पर पहरा भी रहता है। अच्छा, तो फिर आज ही उनसे बात करता हूँ। वह ठाकुर वीरेंद्र के घर गया। दरबान ने रोका तो राजू ने कहा। मुझे ठाकुर साहब से मिलना है, कुछ रुपए रखवाने थे। दरबान ने उसे अंदर जाने दिया। ठाकुर साहब, मेरा नाम राजू है। मैं महिपाल सेठ के यहाँ काम करता हूँ। मैंने कई सालों की मेहनत से कुछ रुपए जमा किए हैं, लेकिन गांव में चोरियां बढ़ गई है। अगर आप अनुमति दे तो वो रकम आपके पास रखना चाहता हूँ। कितने रुपए हैं तुम्हारे? यही कोई 5800 रुपए। गिनने की जरूरत नहीं, ठाकुर ने कहा। मुझे तुम पर भरोसा है, तुम्हारे पैसे सुरक्षित रहेंगे। राजू ने धन्यवाद किया और चला गया। यूं ही 2 साल गुजर गए। 2 साल बाद राजू अपनी जमा पूंजी लेने ठाकुर के पास गया। ठाकुर साहब, मैं अपने 5800 रुपए लेने आया हूँ, जो मैंने आपके पास रखवाए थे। कौन राजू? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। तुम्हारे पास कोई रसीद या कागज है? कागज? मैंने तो भरोसे पर आपको दिए थे। भरोसे पर? हाँ, ये दुनिया भरोसे पर नहीं चलती। निकल जाओ यहाँ से। राजू गिड़गिड़ाने लगा। ठाकुर साहब, मेरी मेहनत की कमाई है, खुदा के लिए दे दीजिए। ठाकुर ने अपने लोगों को बुलाकर कहा। इसे मारकर बाहर निकालो। राजू को लाठियों से मारा गया। वह घायल हालत में घर लौटा। 2 दिन वह बिस्तर से उठ नहीं सका। तीसरे दिन महिपाल सेठ उसके घर आया। राजू, 2 दिन से तुम नहीं आए, क्या हुआ?
राजू ने सब बताया कि ठाकुर ने उसके पैसे हड़प लिए और उसे पिटवाया। सेठ ने कहा, मुझे माफ करना राजू, तुम्हें मैंने ही वहाँ भेजा था। मगर एक तरकीब है जिससे वही ठाकुर तुम्हारे पैसे खुद लौटा देगा। सेठ ने सारी तरकीब बता दी। अगले दिन महिपाल सेठ एक सूटकेस में बहुत सारे नोट भरकर ठाकुर के घर गया। अरे सेठ जी, आप खुद आए? खैर तो है। ठाकुर साहब, मैं दूसरे प्रदेश व्यापार के लिए जा रहा हूँ। ये 1 लाख रुपए हैं, चाहता हूँ आपके पास सुरक्षित रख दूं। आपसे ज्यादा भरोसेमंद इस गांव में कोई नहीं है। ठाकुर के दिल में लालच जाग उठी। अरे वाह सेठ जी, आपके पैसे मेरे पास बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। इतने में राजू अंदर आ गया। ठाकुर चौंक कर बोला, अरे राजू, अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं तुम्हारे रुपए देना ही भूल गया था। लो, ये लो तुम्हारे 800 रुपए, और माफ करना उस दिन के लिए। वाह ठाकुर साहब, आपकी ईमानदारी देखकर दिल खुश हो गया। अब मैं अपनी रकम आपके पास रखता हूँ। इसी समय सेठ का नौकर आया। मालिक, अब जाने की जरूरत नहीं, व्यापारी खुद हमारे गांव आ रहे हैं। अरे वाह, तो फिर ठाकुर साहब, अब तो पैसे आपके पास रखने का कोई मतलब नहीं रहा। खैर, धन्यवाद आपकी ईमानदारी का। कहकर सेठ अपना सूटकेस उठाकर चला गया। ठाकुर परेशान होकर बोला, धत तेरी कीच, ये क्या हो गया? न वो लाख रुपए हाथ लगे, न राजू के 800 बचे। राजू खुश होकर सेठ से बोला, सेठ जी, आपका बहुत धन्यवाद। अगर आप न होते तो मेरी सारी कमाई वह ठाकुर हड़प लेता। राजू, जो ईमानदारी से कमाता है, खुदा उसकी मदद जरूर करता है, और जो लालच में रहता है, आखिरकार सब कुछ खो देता है।